तो अभी हम लोगों ने क्या क्या देखा, सफ़ायर ग्लास ऑन द टॉप, सफ़ायर ग्लास पीछे, अनियन क्राउन, ओके, एंड डायल का इंडेक्स, और ये अनियन बेजल, फ्लूटेड बेजल, अच्छा अनियन नाम मुझे पसंद नहीं है, फ्लूटेड बेजल। ये देखिए ये कितना सुंदर है, इसकी प्लेटिंग देखिए। ये रियल वॉच वीडियो बता रहा हूँ ताकि आप सबको पता चले कि फ्रैंक लॉर्ड क्या कर रहा है और क्या कैटेगरी है। ओके, चलिए मैं अभी आपको इस घड़ी के बारे में और डीप में जाते हैं। इसके बेल्ट है ना, नॉर्मली हम बेल्ट को मारते हैं पर इसमें स्क्रूज होते हैं। तो अगर समझो मुझे इसका बेल्ट खोलना है तो ये ऐसे मैंने स्क्रू खोला और ये स्क्रू निकाला, ये देखिए यहाँ पे थ्रेड है, ओके, इसके अंदर थ्रेडिंग है ये, तो ये थ्रेडिंग यहाँ से गई और नीचे ऐसे ये स्क्रूज है। तो जब आप घड़ी वाले के पास जाके आप इसका सपोज़ आपको साइज़ छोटा कराना है तो उनको बोलना ये सारे स्क्रू अच्छे से टाइट करे, ये स्क्रू जहाँ से भी वो खोलेगा, स्क्रू एक बार टाइट हो गया नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब मैं और डीप में जाता हूँ, इसकी वॉच के बारे में जाता हूँ। ओके, ये हैंडल है जिससे हम ये घड़ी को पकड़ के खोलेंगे। ओके, ठीक है। ये पॉइंट बोलना भूल गया हूँ मैं, ये मैजेस्टिक ऑरा 2 में ये नया फीचर ऐड ऑन हुआ है। इससे क्या होता है, आप इसको ऐसे पुश करेंगे ना अंदर की तरफ, आपका ये बेल्ट निकल जाएगा। यू कैन रिमूव द बेल्ट एंड यू कैन पुट अ लेदर बेल्ट बाय योर ओन सेल्फ। सो दिस इज़ द एक्स्ट्रा फीचर वी हैव गिवन, दैट इज़ रिमूवेबल पिन, ठीक है। ये भी मैजेस्टिक ऑरा 2 में ऐड ऑन किया है। ओके, नाउ वील ओपन द बैक कवर। ये देखिए, नाउ आई विल शो यू द आई रिंग। नाउ दिस इज रियल सिलिकॉन हाई पोटेंशियल हाई पावर आई रिंग, एंड द थिकनेस, ये जो थिकनेस है ना बैक कवर का, इसको बढ़ाया है बिकॉज the more the thick this back is, more this glass we put inside we can take it thicker। तो पहले के मुकाबले इसकी थिकनेस अंदर से बढ़ाई है, लुक में नहीं, इसकी थिकनेस अंदर से बढ़ाई है। और इसका जो बोलते हैं ना जिसको ड्रिलिंग और यू कैन से टर्निंग, इसकी टर्निंग डीप की है ताकि द ग्लास गोज मोर इनसाइड एंड वी कैन टेक अ स्ट्रॉन्गर ग्लास। सो नाउ दिस ग्लास इज ऑल्सो सफ़ायर। इस पर कोई प्लास्टिक लगा हुआ है, आई एम ट्राइंग टू रिमूव इट, यस। तो नाउ दिस इज ऑल्सो सफ़ायर, यू कैन नॉट स्क्रैच इट एट एनी कॉस्ट, ना स्क्रैच होगा, ना टूटेगा, ना कुछ होगा। Even this is sapphire, ये sapphire, and this is the eye ring। okay, so मैंने आपको अंदर बताया। अभी let me go deep into the watch। अभी मैं एक पॉइंट थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ, और मैं सबको बताता हूँ कि घड़ी हाथ में पहनो, 8 घंटा हाथ में पहनो तो आपकी घड़ी चलेगी। तो ये कैसे काम करता है, लेट मी गो इनटू इट। ओके,
तो पहले मैं ट्राई करता हूँ मैं इसकी चाबी पूरी खाली कर दूँ। टेक्नीशियन हूँ 35 सालों से, तो बहुत सारे चीज़ें मुझे पता है। घड़ी की क्वालिटी इतनी अच्छी है, इजीली चाबी खाली होने को तैयार नहीं है। अब मैंने क्या किया है, जो रोटर घूमता है ना और वो जा कर के ये क्लिक में अटकता है, मैंने क्लिक ही हटा दिया जगह से ताकि इसकी पूरी चाबी खाली हो जाए। जब चाबी खाली हो जाएगी तो घड़ी बंद होनी चाहिए ना, तो अब ये घड़ी बंद होनी चाहिए। थोड़ी सी चाबी भरी है, बची है, देखो घड़ी बंद हो गई। देखा आपने? नाउ दिस वॉच इज स्टॉप्ड। अब मैं इसकी क्लिप को इसकी जगह पे ले आता हूँ। ओके, आप ये भी देखिएगा प्लीज़। 21 ज्वेल्स जापान, मियोटा जापान। हम ओरिजिनल मशीन लगाते हैं मियोटा जापान की। और सब पूछते ज्वेल्स क्या है, तो देखिए ये सारे जो रेड रेड दिख रहे हैं ना, ये सब ज्वेल्स है। तो ज्वेल्स क्या होते हैं पता है? सिंथेटिक ग्लास, लेकिन ये अमेरिकन, ये जैपनीज़ है। तो सफ़ायर ग्लास के कांच को ऐसे राउंड फॉर्म में बना के उसमें होल करते हैं, इसको बोलते हैं ज्वेल्स। असली हीरे नहीं है, ज्वेलरी नहीं है। पर ये ज्वेल का कारण क्या है कि अगर सपोज़ मैं यहाँ से ऐसे ऑयल लेता हूँ और मैं इसमें ऑयल डालता हूँ, तो जब मैं इसमें ऑयल डालता हूँ ना, ये कप है, तो 100 साल तक ऑयल रिजर्व रहता है, क्योंकि हम स्विस ऑयल वापरते हैं, जैपनीज ऑयल वापरते हैं, ऑयल सूखता नहीं है। अगर ये ज्वेल नहीं हो तो कप नहीं बनेगा तो ऑयल रिजर्व रहेगा नहीं। सेकेंडली, फ्रिक्शन नहीं आता। ज्वेल इतना स्मूथ होता है ना, इसके जो व्हील के जो पिवट्स है ना, ये जब ज्वेल में घूमते हैं ना, तो इसमें फ्रिक्शन नहीं आता, कुछ भी चीज़ कट नहीं होती, वेयर एंड टेयर नहीं होती। ओके, तो देखिए अभी अपनी घड़ी बंद है। नाउ आप ये समझिए कि ये घड़ी आपने हाथ में पहनी है, बंद घड़ी है। देखिए, या तो मैं यहाँ से चाबी भर सकता हूँ, लेकिन देखते हैं अपन इसमें चाबी भर के क्या होता है। ओके, देखिए मेरी घड़ी में मैं चाबी भर रहा हूँ। ये चाबी भर रहा हूँ इन द सेंस कि मेरे हाथ में मैंने घड़ी ये पहनी है। ये देखो, ये चाबी भरी और ये घड़ी स्टार्ट हो गई। ये देखिए, ठीक है ना? तो मतलब क्या हो रहा है, ये घड़ी मैंने हाथ में पहनी है, ये रोटर चल रहा है, जैसे मैं ऐसे चल रहा हूँ, वैसे चल रहा हूँ, ऐसे चल रहा हूँ, वैसे चल रहा हूँ, तो ये रोटर अपने आप चलता हिलता है। और जैसे ये रोटर चलता है, इसकी चाबी भरती है, देखो, है ना? तो अब मैं ये और भी प्रूव करके दिखाता हूँ। अभी मैं इसकी चाबी खाली कर देता हूँ, ये घड़ी फिर से बंद हो जानी चाहिए। है ना? घड़ी बंद हो गई ना, चाबी खत्म हो गई। ठीक है ना? अब इसका दूसरा तरीका भी है। एक तो मैं हाथ में पहनूं तो ये रोटर चलेगा और घड़ी की चाबी भर जाएगी। सेकंड तरीका, मैं इसको मैनुअल वाइंड करूं। अभी देखो, आप लोग सब देखिएगा प्लीज़। ये देखिए, ये देखिए,
तो ये मियोटा कंपनी में, ओनली इन दिस कंपनी देयर इज वन प्रोविजन वेयर you can either wear the watch or you can wind the watch, take it on my face. तो कभी आप वाइंड कर सकते हो, वाइंड भी कर सकते हो, पहन भी सकते हो. पहनोगे तो वाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, और अगर आपने वाइंड किया तो नहीं पहनोगे तो भी चलेगा. रोज़ चाबी भर सकते हैं आप, है ना. कितना भरना है और कैसे भरना है. तो ये वॉच को अपने को जिस तरह से ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे फटाफट आप 20-30 टाइम्स भर सकते हैं. सो दैट इज़ द फूड विच वी आर गिविंग टू द वॉच. ओके, तो अभी हम जल्दी से इसका बैक कवर बंद कर देते हैं. और क्या फिनिशिंग है, क्या फिटिंग है, एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी यू कैन से एकदम हाई क्वालिटी है. ओके, so I will put it again here. This is how we will close the back. सौ मीटर हो गया ये, 100 मीटर वाटर रेजिस्टेंट. चलिए अभी थोड़ा सा बेल्ट को स्टडी करते हैं इसके. ओके